राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नज श्रमभित स्रवदाश्रितेषु। श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। परस्परं प्रेम रसे निमग्न मशेष सम्मोहन रूप केली। वृंदावनांतर नव कुंज गेहे तन्नील पीतम मिथुनम चकास्ति। तन्नील पीतम मिथुनम चकास्ति। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। प्रसंग चल रहा है श्री महाप्रभु वृंदावन धाम में यमुना जी के तट पर मदन टेर में विराजमान है। आठों प्रहर श्री राधा वल्लभ लाल जी को दुलार और समस्त शरणागत जनों को, आगंतुक जनों को अत्यंत दुर्लभ महाप्रेम रस का पान करा रहे हैं। अपनी कृपाभिनी दृष्टि से, अपने दर्शन से, अपने वचनामृत से वे अत्यंत दुर्लभ रस उनके हृदय में स्थित कर रहे हैं। जिस समय महाप्रभु श्री राधा वल्लभ जी, श्री कृष्णदास जी और श्री मनोहारी जी और समस्त परिकर के साथ वृंदावन धाम पधारे, उस समय संपूर्ण वृंदावन धाम अत्यंत सघन, यहां वास करने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं। हिंसक पशु सिंह आदि यहां थे और जगह जगह पर बटमारों का स्थान था, जो लूट आदि का माल वे वहां छिपा कर रखते थे। उनका स्थायी स्थान था ये। ऐसे समय में महाप्रभु यहां पधारे और वृंदावन में मदन टेर ऊंची ठौर को अपना निवास स्थान बनाया। ये जो बटमार मवासी जन थे, इन सबको एक सरदार थे, बहुत
उग्र स्वभाव, बहुत बलवान, किसी को कुछ नहीं समझने वाला, बहुत बलवान। दिल्लीश्वर भी जिससे भय मानता था, अन्य राजाओं की क्या कहे, संपूर्ण भारत का राजा जो शहंशाह था वे भी इनसे भय मानता। उसकी भी इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि नरवाहन जी के ऊपर अपनी चढ़ाई कर सके, वे भी भयभीत रहते। जो भी यदि कोई बल करके बोलता है तो बलात् उसको बंदी बना लेते, उसका संपूर्ण धन अपने राजकोष में जमा कर देते। किसी भी तरह उनके ऊपर किसी का शासन नहीं था। संपूर्ण ब्रजमंडल एक तरह से उन्हीं के अधिकृत था, प्रकट रूप में उन्हीं के अधिकार में था। बिना उनकी इच्छा के यहां कोई वास नहीं कर सकता। ये श्री नरवाहन जी भयगांव निवास करते थे। भयगांव में नरवाहन भयगांव निवासी, बार पार में एक मवासी, जाकी आज्ञा को न टारे, जो टारे तिहि चढ़ी करी मारे। बस करि लियो सकल ब्रज देश, तासो डर पे बड़े नरेश। पात साह के वचन निटारे, मन आवे तो दगरो मारे। जैसा मन आता वैसा व्यवहार करते हैं। संपूर्ण ब्रज क्षेत्र अपने अधिकार में ले लिया, कोई भी उनसे ऐसे बात नहीं कर सकता। इतने बलवान, सेना बना के स्वयं राजा अपने आप को घोषित कर लिया, बहुत बलवान थे। जो को या पे चढ़ी आवे, अमल न देई मार भगावे। इतने बलवान थे। बड़े बड़े राजा महाराजा भी भयभीत रहते। पातशाह, बादशाह, दिल्लीश्वर सबसे ऊपर, वे भी इनके सामने नहीं बोलता, उसका भी बस इनके ऊपर नहीं था। इन्हें पता चला कि एक महापुरुष, बहुत दिव्य स्वरूप है उनका, अपने समस्त परिकर के साथ और संग में अपने ठाकुर जी को लेकर वृंदावन धाम में आ गए हैं और निवास कर रहे हैं मदन टेर पे। तो कौतुक हुआ कि अच्छा, हमारी बिना आज्ञा के, बिना हमसे पूछे यहां रहने लग गए। फिर और बताया कि महाराज इतनी ही बात नहीं है। उनके सेवकों ने बताया नरवाहन जी के कि प्रभु इतनी ही बात नहीं है। पूछा क्या बात है? बोले उनका ऐसा प्रभाव है कि संपूर्ण ब्रजमंडल के, वृंदावन धाम के जितने भी हिंसक जीव हैं वे अपना भाव, हिंसा का भाव छोड़ दिए हैं। और जो वहां बटमार छोटे छोटे से गिरोह बने हुए थे जो लूट आदि का माल रखते थे, उनका भी स्वभाव बदल गया है। वे भी उनकी सेवा में लगे रहते हैं, उनकी आज्ञा पालन में लगे रहते हैं। अब तो विशेष कौतुक हुआ कि अच्छा, तो मन में आई बात कि देखना चाहिए, ऐसे महापुरुष हैं, फिर तो एक बार तो चलो देखना ही चाहिए कि कौन है ऐसा जो हमसे बैर कर रहे हैं। तो आए। कब हुक श्री वृंदावन आयो, श्री हित जू को दर्शन पायो। चर्चा होत नवल अरुआप, नरवाहन सब सुन्यो अलाप। ये प्रसंग इसलिए पहले कहा जा रहा है कि कैसा समर्पण, अद्भुत समर्पण श्री नरवाहन जी का। इतना समर्पण कि गुरु रीझ गए और 84 जैसे महा महिमा में, रस में, वाणी में उनकी छाप दे रहे। शिष्य पद की रचना करके या जो भी अपने जीवन में प्राप्त करे, गुरु के चरणों में अर्पित कर दे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि सब कुछ गुरुदेव का है। पर गुरुदेव इतने रीझ गए कि 2 पद उनको समर्पित करने, अपने शिष्य को समर्पित करें। बलिहारी है ऐसे गुरुदेव की और बलिहारी है ऐसे शिष्य की, परस्पर ऐसी
बात। आगे इन्हीं के द्वारा 1591 में प्रथम मंदिर बनवाया जाता है। तो आगे राधा वल्लभ जी वहां विराजमान होंगे, इसलिए प्रसंग पहले कह रहे हैं। 1591 में कार्तिक शुक्ला के दिन ही श्री राधा वल्लभ लाल जी नरवाहन जी द्वारा बनाए हुए कोयलिया घाट पर मंदिर पे विराजमान हुए। अपने गुप्तचरों से जब ये बात पता चली कि वे महापुरुष यहाँ आए हुए हैं और उनका ऐसा प्रभाव है कि हिंसक जीव अपनी हिंसा वृत्ति छोड़ दिए हैं, शांत रहते हैं, किसी का शिकार आदि नहीं करते, और जो बटमार हैं, मवासी जन हैं, वे भी अपने स्वभाव को छोड़कर उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो आए एक दिन और आकर यहीं मदन टेर पर महाप्रभु के सामने नहीं गए, एक लता की ओट में खड़े हो गए बस। उस समय महाप्रभु श्री जी की सेवा करके विराजमान थे, ब्रजवासी जन बैठे थे, और श्री नवलदास जी, नवलदास बैरागी जी बहुत अद्भुत महापुरुष हुए हैं, चमत्कारी महापुरुष हुए हैं, चमत्कारी महापुरुष, महाप्रभु की कृपा पात्र। इन्हीं की कृपा से श्री हरिराम व्यास जी जैसे अद्भुत विद्वान महाप्रभु के चरणों की शरण हुए। उनसे चर्चा हो रही थी, महारसमयी चर्चा चल रही थी श्री नवलदास जी से महाप्रभु की। श्री नरवाहन जी, महाप्रभु, नवलदास जी और समस्त परिकर विराजमान है, वहां चर्चा हो रही है। ये दर्शन कर रहे हैं लता की ओट से। महाप्रभु का दर्शन श्री नरवाहन जी को हो रहा है, पर नरवाहन जी को वे कोई परिकर नहीं देख पा रहा, अलग खड़े हुए हैं, मानो एक ऐसे अचला ओढ़े हुए ऊपर से बस छुपे हुए खड़े हैं। जो ही पहला दर्शन महाप्रभु का हुआ, अब हृदय में कुछ होने लगा। यही है कुछ होना, यहीं से प्रारंभ होता है। उनके हृदय में कुछ एक जलन होने लगी, अच्छा भी लग रहा है और जलन भी होने लगी। प्रातःकाल श्री महाराज जी कह रहे थे कि महापुरुषों के समीप में हृदय में जलन बढ़ेगी। लगा कि जलन बढ़ेगी, ये तो महा कृपा स्वरूप है। हाँ, इस बात की जलन बढ़ेगी, धिक्कार है अपने जीवन में। कहाँ इनका भजन, कहाँ रात दिन डूबे रहते हैं, हम चार माला करके अपने को भजनानंदी समझते हैं। प्रातःकाल कह रहे थे, बस हृदय में जलन होने लगी। कैसा मैं पापी हूं, कैसे आचरणों से युक्त हूं। फिर संभालने अपने आप को, हे ये क्या हो रहा है, यहां मति काम नहीं करती, संभाल रहे हैं, ये क्या हो रहा है मेरे अंदर। पर वो प्रभाव है ऐसा महापुरुषों का। भय बना हुआ है कि सामने कैसे जाऊं, क्योंकि पाप बंत कर सहज स्वभाव, भजन मोड़ते भाव नहीं हो। ये पाप का लक्षण है कि संतों के सामने, ठाकुर जी के सामने उनकी चर्चा, उनकी बात सुहाती नहीं है। पर कृपा का स्वरूप ये है उन महापुरुषों का, अपने ऊपर गिलानी हो रही है। कैसे जाऊं सामने, मेरे कैसे आचरण हैं, कितनी हत्याएं की हैं, कितनी लूटमार की है, कैसे जाऊं उनके सामने। पर क्या कभी ऐसा होगा कि मेरा भी जीवन, जैसे ये सब बैठ के इनके चरणों का आश्रय लिए हुए हैं, सेवा में लगे हुए हैं, तो मेरा भी जीवन ऐसे बीत जाए। देखो स्पष्ट ये कृपा का स्वरूप है। ये अपने सबकी एक दशा है, मानो दर्शन कराया जा रहा है। अहंकार किस बात का करें, मैं ऐसा हूं, मैंने ये किया। हृदय में यदि ये बात आ रही है, मैं भगवत मार्ग में चलूं, निरंतर भजन करूं, तो उनके प्रभाव से आ रही है। जैसे आप कहें कि हमें संत नहीं मिले थे उससे पहले भी, तो हृदय में वो बात किसने दी, वो स्फुरण किसने दिया? हमारे परम मित्र, अज्ञात मित्र ने, जो अनंत काल से हमारे संग हैं। हम नहीं जान पा रहे, हम भूले हुए हैं, पर वे सदैव साथ रहे। उसने निकाला, उसने बात दी, बस मुझे भजन में अपना जीवन बिताना है, मुझे प्रभु को प्राप्त करना है।
कैसे प्राप्त करूंगा? हे प्रभु आप ही कोई मार्ग बताइए। मार्ग बताया, चलो वृंदावन। महापुरुषों का सानिध्य दिया, अब हृदय में आने लगी, क्या कभी मेरा भी जीवन ऐसा होगा कि बस रात दिन भजन हो, ये सब प्रपंच छूट जाए? ये हृदय की, प्रायः सबके हृदय की यही वृत्ति है। जो कारक महापुरुष हैं या जो जिनका थोड़ा बारह शेष है, उनकी बातें अंदर आने लगती है बात, बस इनकी आज्ञा में अपना जीवन बिता दूं, बस अब प्रभु को प्राप्त करना। पर कैसे करूंगा? मेरे तो ऐसे आचरण, क्या ये मुझे स्वीकार करेंगे? क्या हमें? आप सच मानना ही पड़ेगा। ये हृदय में भी सामर्थ्य नहीं होती कि इनसे कैसे कहें कि आप हमें स्वीकार कर लो, क्योंकि अपने आप को देख ही नहीं रहे कहीं कि आप हमें स्वीकार कर लें। किस मुख से कहूं? आप अपना लो तो आपकी महिमा है, आपकी उदारता है। इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि कह दें कि आप हमें अपना लो। पर वे भी बड़े करुणा में, आप जितने दैन्य होते चले जाओगे उनका दुलार उतना बढ़ता चला जाएगा, जितने दैन्य होते चले जाओगे। ये प्रेम की रीति है। ये महाप्रेम फल उसी के कर में आता है, सबसे ऊंचा लगा हुआ है, देखो अद्भुत प्रेम फल सबसे ऊंचो आयश। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, शीस करे जो चरण तर, तो सहज में हाथ में, जहां चरणों में शीस झुका, अर्थात अपने सत्ता को मिटा दिया, अहंकार को हटा दिया, अब वे फल स्वयं हाथ में आ जाएगा, प्राप्त नहीं करना पड़ेगा। जैसे कुछ प्राप्त करना तो ऊंचा उठना होता है, यहां ऊंचा नहीं उठना, या मस्तक झुकाते चले जाओ, कोई प्रश्न नहीं, कोई चाह नहीं। आप बताओ, मान लो आपको दोषी ठहराया जा रहा है, अमुक ऐसा ऐसा ऐसा, जी सही बात है, ये दोष ऐसे, आप कृपा करके संभाल दीजिए। हम यदि संभाल सकते तो आप ही से क्यों कहते? कहना भी नहीं, अंदर से बस बात है, ऐसे दोष है, अब आपकी ये कृपा है कि आप संभाल लें। हम कैसे कहें कि हम निर्दोष हैं? कोई गलती नहीं है, फिर भी डांट, हाँ ऐसा ही है, ठीक कह रहे हैं, अब आप समर्थ है, कर लीजिए, मैं तो अब कुछ बस की नहीं। तो जितना जितना ये मस्तक झुकता चला जाएगा, जितना जितना हृदय दैन्यता से भरता चला जाएगा, उतना उतना उनका दुलार बढ़ता चला जाएगा। श्री गय प्रसाद जी महाराज कहते हैं कि जल, वर्षा का जल सदैव गड्ढे में रुकता है। जैसे एक भूमि हो समतल, वहां नहीं रुकेगा, गड्ढा में नीचे की ओर हो, वैसे ही ये कृपा रूपी अमृत जल, महाप्रेम जल, जिसका हृदय जितना दैन्य उसी में इकट्ठा होता है, जितना इसका हृदय समर्पित होता चला है। यदि विचार किया जाए भगवान की कृपा का आश्रय लेकर, तो निश्चित समझ में आ लेगी क्या कुछ बस की नहीं, कुछ बस की नहीं। वे ऐसा करा रहे तो हो रहा है, वे बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। अभी एक सेकंड में एक ऐसी बात नहीं, सब अब रखा है, केवल उनके द्वारा सब हो रहा है, कहीं नहीं। ना हम भगवत मार्ग में चल रहे हैं, ना हम कहीं भजन कर रहे हैं, कुछ नहीं। वे भजन करा रहे हैं, वे मार्ग में चला रहे हैं, वे अपनी प्राप्ति का सुंदर स्वरूप प्रकट कर रहे हैं, वे स्वयं चले आ रहे हैं। जब ये चीज देखी जाती है तो लगता है अब क्या प्रभु बढ़ रहा है आगे। जितना जितना अहंकार समर्पित होता चला जाता है, उसे दुर्लभ नहीं रहता कुछ। हृदय में यही इतनी ही बात बस खास है, बस इतनी बात खास है, ये मस्तक बस इतना होता चला जाए तो आपको मांगना नहीं पड़ेगा कि आप हमें ऐसा दे दीजिए, ये कर दीजिए। उनका दुलार बढ़ता चला जाएगा बिना प्रयास के। अमुक को बुलाओ जी, ऐसा जी। व्यवहार की आकांक्षा गुरुजनों से नहीं की जाती, इष्ट से, संतों से, गुरुजनों से व्यवहार नहीं होता। बस उनकी आज्ञा में, उनकी बात में अपने आप को समर्पित किया जाता है। ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये व्यवहार नहीं है, ये व्यवहार नहीं है। व्यवहार है तो फिर संसार है, और ये उचित नहीं है, व्यवहार नहीं। आप बताओ क्या करना है? ऐसा जी, जहां आपका ऐसा होता चला गया, अब
दुर्लभ नहीं रहता कुछ। आगे जब हृदय में आने लगी, मैं कैसे इनके शरण में जाऊं, कैसे इनके सामने जाऊं, पर अब ये सब छूट जाए, रात दिन बस इनकी आज्ञा में अपने जीवन को बिताऊं, ऐसी कृपा हो। पर मेरे तो ऐसे आचरण है, क्या ये मुझे स्वीकार करेंगे? नरवाहन जी ऐसा विचार कर रहे हैं। ये है महापुरुषों का प्रभाव, बिना प्रयास के हृदय घसीटा जा रहा है, बलात् आकर्षित कर रहे हैं चित्त को। दर्शन ते मति शुद्ध जु भई, श्री हित जू की पद रज लई, बचन सुनत उपजो निर्वेद, पिछले कृत को मान्यो खेद, कहन लगो हो शरण ही आयो, अपनो सब बिरतांत सुनायो, अब प्रभु मोहि आपनो करो, सिर कर धरो कुमति मम हरो। रुका नहीं गया, अब जो भी होगा सो अच्छा होगा। वहां से एकदम मानो दौड़ पड़े महाप्रभु की ओर, लौट गए चरणों में और अपनी संपूर्ण बात हृदय की, जो दुख था, आंखों से अश्रु बह रहे और मुख से वर्णन कर रहे हैं, प्रभु मैं ऐसा हूं, मैं ये हूं, संपूर्ण बात बता दी। नरवाहन नाम है, मेरा पेशा धन लूटना, ये सब है, मेरे से बहुत पाप हुए हैं, क्या आप मुझे अपनी शरण में स्वीकार करेंगे? क्या मेरे ऊपर भी आपकी कृपा होगी? यही कृपा प्राप्त करने का उपाय है, यही कृपा प्राप्त करने का उपाय है। मैं अत्यंत मलिन स्वभाव वाला हूं, जीवों को कष्ट दिए हैं, देता हूं, पर क्या मुझे आप अपना लेंगे? संपूर्ण हृदय का वृत्तांत महाप्रभु के चरणों में निवेदन कर दिया। महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए, उठाया और हृदय से लगाया। साचे बचन कपट बिनु कहे, दीन नम्र है पुनि पग गहे, ब्रजवासी जिज्ञासी जान्यो, इन जो कयो सुप्रभु जू मान्यो, दियो मंत्र निजु रीति बताई, लोक वेद कुल क्रिया छुड़ाई, बाट मारी वो तुरत छुड़ायो, पूरन भाग्य उदय हुए आयो, इष्ट धाम को भेद बतायो, नरवाहन त्यों ही मन लायो। महाप्रभु ने उठाया, हृदय से लगाया और निष्कपटता पे महाप्रभु रीझ गए, कहा निश्चिंत रहो, कोई चिंता मत करो। उस वृत्ति का ही हरण कर लिया। हमें जो गिराती है ना, हमारा स्वभाव होता है, जैसे मार्ग में चलने पर अंदर गलत प्रेरणा हो रही है, कुछ भी, तो ये संस्कार बना हुआ है। गुरुजन अपनी कृपा से संस्कार का हरण कर लेते हैं, इस प्रभाव का हरण कर लेते हैं। नहीं तो देखो, वही तो वृत्ति थी, बार बार रौंदे दे रही थी, पर आज जब शरणागत हो गए, आश्रित हो गए, प्रभु का भजन करने लगे, यदि अहंकार नहीं कर दे तो अब वे वृत्ति परास्त नहीं कर सकती। मैं ये छोड़ दिया, मैं ये नहीं। प्रभु कितने कृपालु हैं, जिस कार्य को किसी भी तरह नहीं किया जा सकता था, ये देखो संभल गई वृत्ति। ये महापुरुषों का प्रताप है, प्रभाव है, नाम का बल है। वो वृत्ति का ही हरण कर लिया, बाट मारी वो तुरंत छुड़ाया। धन लूटना, हिंसा करना, तत्काल आज्ञा दी कि आज के बाद कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करोगे, किसी का अहित नहीं करोगे, और बस यंत्रवत जी जैसी आज्ञा। जब देख लिया पूर्ण समर्पण उनका, मंत्र सुनाया, उपासना समझाई और कहा अब निश्चिंत होकर जाओ, खूब प्रभु की भजन में अपने जीवन को बिताओ।
जो कुछ श्री गुरु आज्ञा दीनी, सूधो मन सब त्यों ही कीनी। निज गृह जाई भक्ति दृढ़ ठापी, असद बात मुख ते न अलापी। सुत दारा अनुचर जे घर में, ते करी लीने आपने घर में। जो कुछ महाप्रभु ने आज्ञा दी सब स्वीकार कर लिया और कहा प्रभु आप ही कृपा करके करा लीजिएगा। महाप्रभु ने कहा ठीक है अब जाओ, जो हमने उपासना बताई है, जो आज्ञा दी, इसी में अपने जीवन को बिताओ। जी। घर पर जाकर अपने समस्त परिवार को बुलाया और परिवार से कहा कि हम अब वैष्णव हो गए हैं, दीक्षा ले ली है, आप सब भी ये जो वृत्ति थी अब तक उसको त्याग दो और भजन करो प्रभु का। उनकी आज्ञा में सब रहते ही थे, तत्काल स्वीकार किया। हानि लाभ धन प्रभु को जानो, अपनी सत्ता ने कुन माने। श्री गुरु के नित दर्शन आवे, गुरु उच्छिष्ट बिनु और न पावे। अब तो नियम हो गया, नाम का रटन करना, नाम का गायन करना, ठाकुर जी की 8 पहर सेवा करना, जो वृत्ति थी सब हटा दी। घर परिवार वाले भी कंठी तिलक धारण किए हुए, सब आनंद में। नित्य का नियम हो गया श्री महाप्रभु के दर्शन करना, ठाकुर जी के दर्शन करना, उनके वचनामृत का पान करना और महाप्रभु का उच्छिष्ट पाना। ये उनका जीवन हो गया। कैसा पवित्र जीवन हो गया, महापुरुषों का प्रभाव, स्पष्ट महापुरुषों का प्रभाव। एक दिन की बात है, अब ये नियमित उनकी दिनचर्या चलने लगी। सहज हर समय ठाकुर जी की आराधना, सेवा, उपासना। परिकर तो लगाई था सेवा में। एक बार एक जैनी व्यापारी कई नावों से अपने धन को लेकर व्यापार की दृष्टि से यहां से वृंदावन से निकल रहे थे, क्योंकि श्री यमुना जी बहुत बड़े नद के रूप में प्रवाहित होती थी। व्यापार की नौका आदियां चलती थी। 700 बंदूकधारी सैनिक थे उसके साथ और अनेकों 3 लाख तो असरफी कही जाती है। अब कितने बड़े बड़े पात्र में होंगे, तो अनेकों नाव उसके साथ थी। 700 सैनिकों को ही देख लो, कितनी जगह चाहिए। बहुत बड़ा उसका संग में समूह और यहां से जा रहे थे। नरवाहन जी के सेवकों ने उससे कर मांगा कि यहां की आपको चुंगी देनी पड़ेगी, तभी यहां से जा सकते हो, ऐसे नहीं जा सकते। अच्छा, वे भी बड़ा अभिमानी, कहीं किसी से भी लड़ जाता, किसी को नहीं दिया। उसने सोचा यहां भी ऐसे ही कर लेंगे। अब तो पहले प्रेम से कहा कि आपको चुंगी देनी पड़ेगी, और वे लड़ने को तैयार हो गया कि बिल्कुल 1 पैसा नहीं देंगे। ने कहा ठीक है। अब वो उसने इशारा किया अपने सैनिकों को कि तत्काल सबको मारो। अब नरवाहन जी का परिकर महाबलवान, कोई बस नहीं चली, सबको बहुत अच्छे से उन्होंने पीटा, बंदी बना लिया जैनी को। और कहा, लेकिन अभी ये प्रसंग नरवाहन जी को नहीं पता, उनका जो परिकर था उनके द्वारा बांध लिया और जेल में डाल दिया। कहा कि इतनो ही धन अवर मगावे, तब ये यहां ते छूट नहीं पावे। इतना धन और मंगाओ जितना ये लाए हो, तभी यहां से वापस जा पाओगे। अब तो पड़ा है वो वहां जेल में, कोई सुधि नहीं, क्या करे। बस गले में बेड़ी आदि डाल के, हाथों में बेड़ियां, गले में पता नहीं ऐसे संपूर्ण से बांध दिया गया और जेल में डाल दिया। कोई प्रयास नहीं, बस पड़ा हुआ है। बा को बांध बहुत दिन बीते, धन न मगावे मारो जीते। बहुत दिन हो गए जेल में पड़े हुए। अब राजसभा हुई, नरवाहन जी नहीं आते थे, बस कभी जब मिलते तो कहते अब ये सब नहीं करना। तो उन्होंने ये बात बताई नहीं अभी तक। सभा में चर्चा हुई कि ये जो जैनी व्यापारी है
इसने अब तक धन नहीं मंगाया और बहुत अहंकार करता है, कल सुबह इसे फांसी दे दी जाएगी। तय हो गया, इसे फांसी दे देंगे। ये बात वहां एक सेविका जो थी, जो जैनी को प्रसाद पहुंचाती, उसे पता चली, उसने सुनी। बेबी कंठी माला धारण तिलक किए हुए थी। उसने सोचा कि उसकी तो कोई गलती नहीं है, अपराधी। तो विचार किया कि चलना चाहिए उसके पास, कम से कम उसे बता तो दूं कि तुम्हारी एक ही रात शेष है, कल प्रातःकाल फांसी दे दी जाएगी। आई प्रसाद लेकर और कहा कि सुनो, आज की रात्रि ही है बस तुम्हारे पास, यदि कोई बचने का उपाय हो तो कर लो, कल प्रातःकाल तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। अब तो बड़ा घबरा गया, चरणों में पड़ गया दासी के, आप ही कोई उपाय बताओ, मैं तो क्या आप कहूँ, मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं, आप ही कोई उपाय बताइए। बहुत रुदन करने लगा। अब सोचा कि क्या इसे बताऊं, क्या कहूं। एकदम विचार आया कि हमारे राजा नरवाहन जी भगवान के नाम से बड़ा प्रेम करते हैं, हर समय जपते रहते थे श्री, उन्हीं के द्वारा राधा वल्लभ श्री हरिवन, अत्यंत प्रेम भाव से बस यही जपते रहते हर समय। किसी के मुख से सुन ले तो हृदय आह्लादित हो जाता। उन्होंने कहा, सुन, मैं तुम्हें एक मंत्र देती हूं, इसको हृदय में धारण कर लो, और ये कंठी, ये तिलक अभी धारण करो। उसने तो माना भगवान ने रास्ता खोल दिया, गुरु किसी भी रूप में आ सकते। कंठी बांधी, तिलक लगाया और कहा, इस नाम का जप करो, बस एक यही उपाय है जिसे तुम बच सकते हो, और कोई उपाय नहीं है। ऐसा ही किया। अब तो बस रटन लगी, भजन का यहां पता चलता है। अब सामने मृत्यु खड़ी है, वे एक क्षण नींद आएगी, कहां नींद। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवन सुमिरत कटे पाप जम फंस। नाम का स्मरण करते ही यम की फांसी कट जाती है। अब वे यम की फांसी में नहीं बंधेगा। अरे विश्वास करने की बात, ना भी विश्वास करो तो वस्तु गुण कहीं चला जाएगा। आग को विश्वास पूर्वक मत छू तो वे जलाएगा नहीं, जलाएगी, बिल्कुल जलाएगी। बर्फ से कहो कि नहीं इसको छुएंगे शीतलता नहीं मिलेगी, तो अपना वस्तु गुण कैसे छोड़ देगी। उसका कार्य है शीतल करना, करेगी। बिजली को छुओ तो करंट मारेगी। फिर नाम, इन सब की उपमा नाम से नहीं हो सकती। नाम चिदानंद में है। नाम चिंतामणि यस्य चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिना। नाम में और नामी में भेद नहीं है। जो नाम है वही नामी है, जो नामी है वही नाम है। पूर्ण मुक्त है, चिंतामणि है, अपने आश्रित की समस्त चिंतित वृत्तियों का हरण कर लेते हैं और महासुख उसे प्रदान करने वाले हैं। कहा इसका जप करो। अब तो उसे मंत्र मिल गया कि अब यही उपाय है, भगवान ही बचा सकते हैं। आर्त भाव से बस नाम पुकारने लगा। अर्धरात्रि में, अब तक तो जप रहा था मन में वाणी से, अब जोर जोर से पुकारने लगा। देखा कि अब थोड़ा सा ही समय शेष रह गया है, मृत्यु का अब तो पक्का हो गया, हमारी प्राण चले ही जाएंगे, प्रातःकाल होते ही फांसी दे देंगे। अब जोर जोर से पुकारने लगा। नरवाहन जी शयन किए हुए थे, सुना कि कोई मेरे गुरुदेव का, मेरे इष्ट का नाम पुकार रहा है। तो जिधर से नाम ध्वनि आ रही है आर्त भाव से, दौड़े उधर की और आकर जैनी को देखा, तिलक लगाए हैं, गले में कंठी बांधे हैं। अब तो श्री नरवाहन जी चरणों में गिर गए। ओह, अपराध बन गया। अपने गुरु के आश्रित को मैंने दंड दे दिया, जेल में डाल दिया। अब तो बहुत हृदय में, और वे नाम पुकार रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, नाम पुकार रहे हैं। आगे शेष चर्चा आगे।
श्री राधा वल्लभ लाल की जय।